आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ आध्यात्मिक अनुभव इस शीर्षक पर, प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक ज्ञान चर्चा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। जिस समय मन विषय की ओर झुके उससे प्रश्न करो, क्या विषय में भोगने से मेरा नाश हो जाएगा या कोई मेरा भारी नुकसान हो जाएगा? ऐसा प्रश्न करने से यह बुद्धि अवश्य में जागृत होगी कि नहीं, विषय के नए सेवन करने पर भी मैं ज्यों का त्यों बना रहूंगा और मेरी कुछ भी हानि न होगी। उल्टे इससे मुझे लाभ होगा। शरीर स्वस्थ रहने से दैनिक कर्तव्यों को मैं भली भांति निभा सकूंगा और आरोग्यता का भी आनंद मुझे मिलेगा। ऐसी भावनाओं में लगा हुआ मन संभवतः बहुत हद तक विषय वासना पर विजय प्राप्त कर सकता है। यदि किसी मनुष्य से कोई दुष्कर्म हो जाए और वह किसी प्रकार लोगों में प्रकट हो जाए तो उसे झूठ सच करके छिपाने की चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुष्कर्म के छिपाने में जो प्रयत्न किया जाता है, यदि वह सफल हो गया तो इससे पाप कर्म और भी साहस मिलता है। पाप कर्म में और भी साहस मिलता है और पाप कर्म में बाधा नहीं आने से मनुष्य महापापी बन जाता है। फिर तो वह छिपाया हुआ दुष्कर्म रुई के भीतर छिपाए हुए अग्नि के समान मनुष्य का सर्वनाश कर उसे परम अधोगति को पहुंचा देता है। दुष्कर्म की ओर जब मन जाने लगे तो मनुष्य को उस अवस्था का चिंतन करना चाहिए जिस अवस्था में निंदित कर्म प्रकट हो जाता है। फिर तो वह महान लज्जा में डूब जाएगा और बहुत संभव है कि वह उस दुष्कर्म से बच जाए। इस प्रकार का निरंतर अभ्यास करने से मनुष्य अनेकों दुष्कर्मों के फल स्वरूप असंख्य नरकों से इसी जन्म में बच सकता है। आत्मचिंतन करने वाले पुरुष को जब धन का लोभ सतावे तब उसे अपने पड़ोस के उस पुरुष की अवस्था पर विचार करना चाहिए कि जो धन का लोभी है। सावधानी से विचारने पर जान पड़ेगा कि वह धन लोलुप सदा बेचैन रहता है और धन प्राप्ति के लिए बहुत सी बुरी बुरी स्कीमें सोचता है। ऐसे दुर्दशाग्रस्त पुरुष के जीवन की भली भांति आलोचना करने से मनुष्य निसंदेह अपनी रक्षा कर सकता है। आत्मोन्नति के लिए घर द्वार छोड़कर वन में जाने की आवश्यकता नहीं। यद्यपि वन में मुमुक्षु सांसारिक चेष्टाओं से रक्षित रहता है, यह सच है, तथापि सांसारिक पुरुषों के बीच में रहने से भी उसे कम सुविधा नहीं होती। उनकी अवस्था, चेष्टा तथा उनके परिणाम आदि की निरंतर आलोचना करने से मुमुक्षु को संसार में रहते हुए भी इससे दृढ़ वैराग्य की उपलब्धि होती है और वह मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होता है। अच्छे पुरुष यदि बुरों के दुष्कर्मों के प्रति घृणा करे तो यह ठीक भी है, परंतु बुरे भी अच्छे पुरुषों के सत्कर्मों के प्रति डाह करते हैं और उनका अपमान करने से नहीं पा जाते। इसलिए भले पुरुष को बुरे पुरुष के साथ मानसिक संबंध भी तोड़ डालना चाहिए और धन्य मानना चाहिए कि बुरा पुरुष भले से डाह करता है, क्योंकि इस डाह के कारण उससे असंग प्राप्त होता है जो अमूल्य और आत्मोन्नति में सहायक होता है। कहा भी है कि बुरे पुरुष के संग से नरक भी अच्छा होता है। बरु भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन देई विधाता। जीवों के शुभ कर्म भविष्य में शुभ कर्म परायण करने वाली वृत्तियों को उत्पन्न करते हैं और अशुभ कर्म दूषित वृत्तियों के जन्मदाता होते हैं। इसलिए आत्म कल्याण की अभिलाषा करने वाले पुरुष को सदा शुभ वृत्ति में रहने का उद्योग करना चाहिए, नहीं तो आने वाले परमार्थ युद्ध में बड़ी भारी बाधाएं उत्पन्न होंगी। कुछ लोग इस बात पर ही संतुष्ट रहते हैं कि उनके वर्तमान जीवन व्यवहार निष्कलंक है, वे किसी से
छल नहीं करते और सदा सत्य में निवास करते हैं, इसलिए भगवत जन आदि में समय लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार के संतोष में एक बड़ी भूल होती है। भगवत भजन नहीं करने से भगवत जन में समय नहीं लगाने से भविष्य में जो जीव का परम कल्याण होने वाला है उससे मनुष्य वंचित हो जाता है। मनुष्य को जानना चाहिए कि इस जन्म में जो उसकी सत्प्रवृत्ति हो रही है वह पूर्व जन्मों के सत्कर्मों का प्रभाव है। उस प्रभाव के नष्ट होने पर पुनः आसुरी वृत्तियों का उत्पन्न होना स्वाभाविक हो जाता है। अतः प्रत्येक मनुष्य के लिए, चाहे वह दिव्य वृत्तियों से पूर्ण क्यों न हो, निरंतर भगवत भजन करना बहुत ही जरूरी है। बहुत से ऐसे मनुष्य भी होते हैं जिनके जीवन का पूर्व भाग विषय भोग आदि में व्यतीत होता है और पीछे उन्हें अपने किए पर पछतावा होता है तथा वे अपने शेष जीवन को भगवत भजन में लगाने के लिए लालायित रहते हैं, परंतु लज्जावश ऐसा नहीं करते। वे सोचते हैं कि यदि मैं भगवत भजन में लगा तो लोग 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को इत्यादि बातें सुना सुनाकर मेरी खिल्ली उड़ावेंगे। इस प्रकार के मनुष्य बड़ी मूर्खता करते हैं। परमार्थ के कर्मों में लज्जा करना महादूषित है। इस प्रकार की लज्जा में पड़कर मनुष्य मानव जीवन को व्यर्थ खो देता है और अपने पूर्व किए हुए दुष्कर्मों के फलस्वरूप अधोगति को प्राप्त होता है। संसार में ऐसे पुरुष भी मिलते हैं जिनका समस्त जीवन विषयों के सेवन में ही व्यतीत हो जाता है। उन्हें वृद्धावस्था में भगवत पथ पर लाना बहुत ही दुष्कर है, परंतु उनके हृदयों में भी भगवान के सर्वव्यापी होने के कारण भगवान के प्रति श्रद्धा स्तुति जरूर मौजूद रहती है। ऐसे पुरुष पूर्व कुसंस्कारों के महावेग में पड़ने के कारण ही इस प्रकार का गर्हित जीवन व्यतीत करते हैं। अतएव वे दया के पात्र हैं। इनसे कहना चाहिए कि यदि वे वृद्धावस्था में भी भगवत पथ पर आरूढ़ हो जाएं, तो उनकी आसुरी योनि की आयु जो उनके दुष्कर्मों के परिणाम में प्राप्त हुई है कम हो जाएगी और दुष्कर्मों के फल को भोगने के बाद शीघ्र ही देव योनि की प्राप्ति होगी। और यदि वह भगवत पथ पर आरूढ़ नहीं होंगे तो उन्हें देव योनि प्राप्त करने का अवकाश नहीं रहेगा और वे प्रलय तक कुकर शूकर आदि आसुरी योनियों में ही भ्रमण करते रहेंगे। मित्रों, यह थी कुछ आध्यात्मिक अनुभव इस शीर्षक पर प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक ज्ञान चर्चा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, आपको अगर हमारा चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।